अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज फ्लैट कॉलर बनाएंगे हम। ऐसा तरीका फ्लैट कॉलर बनाने का मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करने से आप किसी भी साइज़ का फ्लैट कॉलर इजीली कट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने शर्ट का फ्रंट और बैक पैनल ले लिया है। इसके शोल्डर की कटिंग मैं आपको बता दूँ, 1.5 इंच हमने यहाँ से डाउन रखी है और जो इसका तीरा है इसको हमने 1 इंच बढ़ा कर रखा है, यानी कि जो नॉर्मल आपका साइज़ है उससे 1 इंच तीरे को आप बढ़ा कर रखेंगे जब भी आप कॉलर लगाएंगे अपनी शर्ट को। पहले हम बैक पैनल पर नेक की कटिंग करना सीखेंगे। 3.5 इंच की चौड़ाई पर एक निशान लगाया है मैंने और 1 सेंटीमीटर जो है ना वो हमने इसको जस्ट शेप देनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाने के बाद हम इसको शेप देकर कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद जो हम पीस इसका रिमूव करेंगे उसको हमने सेव करके रख लेना है। ये हमारी कॉलर कटिंग करने के काम आएगा। ठीक है, ये देखिए इसको हमने सेव कर लिया। अभी हम इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसके शोल्डर वाली सिलाई के पास हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। ये देखिए एक सूत का ये हमने कट लगाया है। इसके बाद हम बैक पैनल को रिमूव कर देंगे और फ्रंट पैनल पर नेक की कटिंग करेंगे। सेम चौड़ाई रखनी है हमने 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो भी 3.5 इंच पर ही रखेंगे हम। ओवरऑल हम बना रहे हैं फ्लैट कॉलर, मतलब कि हम इसको फ्रंट से वी शेप में नहीं बना रहे, हम जस्ट स्लिट के साथ इसको बना रहे हैं, इसलिए हमने फ्रंट से भी इसको 3.5 इंच रखा है। इसके बाद हम लंबाई और चौड़ाई वाले डॉट को लाइन अप कर एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के कॉर्नर से हम 1.5 इंच के फासले पर एक निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। जब भी आप कॉलर लगाएं तो आपने इसको ज़्यादा डीप नहीं रखना। अगर आप ज़्यादा डीप रखेंगे तो आपके कॉलर की शेप अच्छी नहीं आएगी। कॉर्नर से हमें 1.5 इंच के फासले पर निशान लगाना है। जब हम ज़्यादा डीप रखते हैं तो हम कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाते हैं। अभी हमने जो फ्रंट पैनल पर नेक की कटिंग की है उसके फैब्रिक को भी हम सेव कर लेंगे। ठीक है, अभी फ्रंट साइड पर हम एक स्लिट बनाएंगे, लेकिन जितनी इसकी एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक हमें स्लिट बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है स्लिट बनाने का। हम पाइपिंग करेंगे इस पर। आपने जितना स्लिट बनाना है वहाँ पर आपने बुकरम का एक पीस जो है ना वो पेस्ट कर लेना। इसकी लंबाई मैंने एम्ब्रॉयडरी के मुताबिक रखी है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 1.5 इंच रखी है। ठीक है, इसके बाद हम सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैं आपको कटिंग करने का मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से हम कटिंग करके इस पर पाइपिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड में आपको पाइपिंग करने का बताऊंगी। स्पेशली एम्ब्रॉयडरी वाले शर्ट पर पाइपिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, सेंटर से स्ट्रेट कट करने के बाद लास्ट से हमने इस तरह की इसको शेप दी है जिसको हम ग्लू लगा कर फिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद हमने एम्ब्रॉयडरी वाले कलर का एक प्लेन फैब्रिक ले लिया, इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके किनारे को फोल्ड कर लिया दोनों साइडों से। इस तरह से इसको एम्ब्रॉयडरी के साथ सेट करने के बाद हम इस एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको फ्रंट साइड पर लगानी है इस तरह से। इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से आपने बना लेना है और सिंपल ही एक सिलाई हमने लगा लेनी है इस तरह से। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसको भी हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ ही लगाना है। इसके बाद ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसको पलट कर आयरन कर लेना है और फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। अभी हमने इसको आयरन करके पलट लिया। ये देखिए जितना हमारा बुकरम था उतनी चौड़ाई में हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। अभी हम इसकी चौड़ाई में पाइपिंग लगा रहे हैं। अभी हम डोरी वाली पाइपिंग नहीं लगा रहे इसकी, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के साथ ये चौड़ाई वाली पाइपिंग अच्छी लगती है। सिंपल तरीके से हम इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम कॉलर कटिंग करना सीखेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो सिलाई करने में बहुत ही सफाई आती है और एक नए जो तरीके हैं वो सीखने को आपको मिलते हैं। अभी जिस तरह से पाइपिंग करना मैंने आपको सिखाया है शायद ही आपने कहीं और सीखा होगा। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ इस तरह बड़ी सफाई से पाइपिंग होती है। आप इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। इसके बाद जब मैं आपको शोल्डर अटैच करना बताऊंगी तो उसका भी एक डिफरेंट और एक अच्छा जो तरीका है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी पाइपिंग वाली सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसको इक्वली कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर अटैच करेंगे। जब भी आप कॉलर बनाने के लिए शोल्डर को अटैच करें तो शोल्डर वाली सिलाई को गुम सिलाई लगाया करें। किस तरह से हम गुम सिलाई लगाएंगे, ये देखिए हमने दोनों साइडों को एक साथ रखने के बाद फ्रंट वाली साइड पर हमने सिलाई लगाई है। ये जो हमारी शर्ट है ये इसका फ्रंट है, मतलब कि ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड पर सिलाई लगाने के बाद अभी जो इसके एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम कट करेंगे। ये देखिए ये दोनों साइडों की हमने सिलाई लगा लिया, इसके एक्स्ट्रा धागे हम कट करेंगे। ये देखिए ये जो धागे निकल रहे हैं ना इसको आपने पहले कट कर लेना है। इसके बाद हमने इसको पलट कर इसकी दूसरी सिलाई लगानी है। अगर आप ऐसे ही इसकी सिलाई लगा देंगे तो फ्रंट साइड से फिर इसके धागे निकलेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे।
इस तरह से पलट कर इसको हमने इसकी दूसरी तरफ की सिलाई लगानी है। अभी ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये हम फैब्रिक के उल्टी साइड पर लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये फ्रंट साइड पर भी गुम सिलाई आएगी और बैक साइड पर भी इसकी गुम सिलाई आएगी। इसके बाद हम कॉलर कटिंग करते हैं। कॉलर की कटिंग करने के लिए ये मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया, इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सेट करके रख लेना है। फोल्डिंग वाली साइड पर आपने जितनी गले की चौड़ाई और लंबाई रखी है ना उतना आपने एक बॉक्स रेडी कर लेना, ठीक है। 3.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखी थी और 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी थी, लिहाजा हम इसी मार्किंग पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। और इस बॉक्स को रेडी करने के बाद जो फ्रंट साइड से हमने फैब्रिक निकाला था उसको हम नीचे वाली साइड पर सेट करेंगे और जो बैक साइड से हमने फैब्रिक निकाला था उसको इस तरह हम बॉक्स के किनारे पर सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद हमने इसको मार्किंग कर लेना। जिस शेप की हमने नेक कटिंग की है सेम उसी शेप में हमारा कॉलर भी कटिंग होगा। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको हमने सेंटर में रखने के बाद इसकी जो कॉलर की चौड़ाई है वो मेंटेन करनी है। आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर वाली साइड से निशान लगाना है और 1 सेंटीमीटर नीचे वाली साइड से निशान लगाना है, ठीक है। क्योंकि हम 2 सेंटीमीटर की कॉलर कटिंग कर रहे हैं इसीलिए हम इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर से ले रहे हैं और 1 सेंटीमीटर हम नीचे की तरफ से जो बुकरम है वो ले रहे हैं और निशान लगा रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई में कॉलर चाहिए तो आप ऊपर वाली साइड से 1 सेंटीमीटर ही रखेंगे और नीचे वाली साइड से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मार्किंग कर लेना है और फिर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं। सेंटर वाली लाइन को हम वैसे ही रखेंगे और जो फ्रंट वाली लाइन है और जो लास्ट वाली लाइन है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से परफेक्टली साइज़ आएगा ये हमारी कॉलर का। और जो इसकी चौड़ाई है वो भी हमने बिल्कुल बुटीक स्टाइल के जो कॉलर लगते हैं उनके साइज़ के मुताबिक रखी है। आप जितने भी बुटीक स्टाइल के कुर्ते स्टिच हुए देखेंगे उन पर आप ज़्यादा चौड़ाई में कॉलर लगी हुई नहीं देखेंगे, आप उसको कम चौड़ाई वाली कॉलर में ही देखेंगे। अभी जो कॉलर हमने कट किया उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और सेम साइज़ का एक और फैब्रिक ले लेंगे। दोनों को इक्वली रखने के बाद हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे, ठीक है। लेकिन किनारे वाली साइड से आपको इसको 1 सेंटीमीटर तक बढ़ा कर रखना है और जब हम इसकी सेंटर से कटिंग करेंगे इसकी भी आपने सिलाई का मार्जिन रख लेना है, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपने इस तरफ से भी सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेनी है। दोनों साइडों से कटिंग करने के बाद जो बुकरम वाली साइड है इसके किनारे को हम फोल्ड करेंगे। आप किसी भी तरीके से इसके किनारे को फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप सिलाई रफली लगाना चाहते हैं तभी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ग्लू लगाकर फिक्स कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आपकी कॉलर में बड़ी नीटनेस आएगी। मैं इसको ग्लू लगाकर इसके किनारे को फोल्ड कर रही हूँ। अच्छे से इसके किनारे को सेट करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूँगी और ये कटिंग करने के बाद इसको एक दफ़ा मैं आयरन कर लूँगी ताकि अपनी जगह पर ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। ये जो कॉलर डिज़ाइन हम बना रहे हैं इसको हम फ्रंट साइड से सिर्फ स्लिट दे रहे हैं। अगर आप वी शेप में कॉलर की कटिंग करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप फ्लैट कॉलर को वी शेप के गले पर अटैच करना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। अभी जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था कॉलर की कटिंग करने के साथ, उसके साथ इसको रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। एक किनारे को हमने ग्लू से फोल्ड कर लिया और दूसरे किनारे पर हम ये सिलाई लगा रहे हैं। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसके सेंटर में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और ये कट्स आपको कंप्लीटली लगाने हैं, यानी कि टोटल नेक पर हमने इस कट को अप्लाई करना है। इसके बाद फिर हम इसको आयरन से सेट करके पलट लेंगे। ये देखिए, अगर आप ये कट्स नहीं लगाएंगे तो आपका जो नेक डिज़ाइन है खिंचाव भी आएगा और उसमें चुनट्स भी बनेंगी, इसलिए ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके नेक डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। कट्स लगाने के बाद आयरन से इसको सेट कर लिया हमने। अभी हमने इसके सेंटर में एक निशान लगा लेना है और एक छोटा सा कट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमने कॉलर के सेंटर में कट लगाया है। सेम एक निशान हमें बैक साइड के सेंटर पर भी लगाना है, यानी कि शर्ट के बैक साइड के सेंटर पर, इस तरह से। अब ये दोनों निशान जो हमने लगाए हैं इनको सेट करके रखने के बाद हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसी निशान से हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है इसकी, ठीक है। बैक साइड से आपने इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है। बैक साइड से सिलाई लगाते वक्त हम इसको राउंड शेप में घुमाकर फ्रंट साइड पर लेकर आएंगे। ये सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फैब्रिक को खींचना नहीं है बिल्कुल भी।
ना शर्ट वाले फैब्रिक को आपने खींचना है, ना आपने कॉलर वाले फैब्रिक को खींचना है। अगर आप इसको खींचकर सिलाई लगाएंगे तो आपका जो कॉलर है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, उसमें चुनट्स बनेंगी। ठीक है, इस तरह से आपको नरम हाथों के साथ इसको सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। लास्ट में ये थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, इसको हमने क्यों एक्स्ट्रा रखा है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, और किस तरह से हम इसको फोल्ड करके इसका परफेक्ट किनारा बनाएंगे। इसको देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। अभी हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे, सेम उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से हमने पहले सिलाई लगाई है। अगर आप मज़ीद अच्छे नेक डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप नए नए नेक डिज़ाइन जो है वो सीख सकें, और नए नए जो आसान तरीके हैं स्टिचिंग करने के और कटिंग करने के उनको आप जान सकें। अभी दोनों साइडों की सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद हम इसके किनारे को किस तरह से सेट करेंगे वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने ध्यान से इसको समझ लेना है। इस तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद एक निशान लगा लेना है। ये निशान आपको थोड़ा सा तिरछा लगाना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाना। इस पर सिलाई लगाएंगे और इस पर सिलाई लगाते वक्त आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लेना है, उतना फोल्ड करना है जितनी कॉलर की चौड़ाई है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है और इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से मोड़ने के बाद फैब्रिक को पलट लेना है, तो ये परफेक्टली जो हमारी कॉलर का किनारा है वो बन जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ से भी बिल्कुल इसी तरह से हमने इस तरह से एक तिरछा निशान लगाना है ऐसे, और फिर इसी निशान के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कॉलर की चौड़ाई तक हमने फोल्ड करना है, और इसके बाद कटिंग करके इसके किनारे को हमने फोल्ड कर लेना। ठीक है, ये देखिए दोनों साइडों से परफेक्टली ये हमारा जो किनारा है वो बन गया। इसके बाद बैक साइड से जो फैब्रिक है उसको हम सुई से कवर अप करेंगे। इस पर हमें सिलाई नहीं लगानी, सिलाई मशीन से वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप इसको सुई से कवर अप करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत और नीट लगेगा, इसलिए हमने इसको सुई से कवर अप कर लेना है। इजीली ये हमारा कवर अप हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको आयरन करके सेट कर लेना है। हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेक डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।